दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बजट 2023-24 का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, जो कि आज करेंट अफेयर्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और आज का पहला सवाल, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? आपको बताना है दोस्तों, भारत का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। वित्त मंत्रालय जो है केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आपको बताना है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। निर्मला सीतारमण का जो है सबसे लंबा रिकॉर्ड है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई? आपको बताना है दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 10 से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 7%। कॉरपोरेट चार्ज जो है 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटन किया गया है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, देश के नागरिकों के लिए विदेश यात्रा को आसान बनाने के लिए कौन सी सुविधा लागू करेगी? बताइए आप लोग, देश का जो नागरिक है उसके लिए विदेश यात्रा को आसान बनाने के लिए कौन सा सुविधा लागू करेगी सरकार? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ई पासपोर्ट की सुविधा सरकार लागू करेगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के केंद्रीय बजट को किस नाम से भी जाना जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से केंद्रीय बजट को जाना जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का केंद्रीय बजट निर्धारित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। वित्त मंत्रालय जो होता है केंद्रीय बजट जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न क्या है? केंद्रीय बजट के लिए राजस्व एकत्र करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। राजस्व विभाग जो होता है केंद्रीय बजट जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। व्यय विभाग किस क्षेत्र के व्यय को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है व्यय विभाग जो है किस क्षेत्र के व्यय को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को इकट्ठा करने के लिए व्यय विभाग जो होता है जिम्मेदार होता है। आपका अगला सवाल क्या है? भारत सरकार द्वारा
केंद्रीय बजट परंपरागत रूप से किस तारीख को प्रस्तुत किया जाता है? आपका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फरवरी का पहला दिन जो है केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप लोग याद जरूर कीजिएगा। 1 अप्रैल को लागू होने के लिए केंद्रीय बजट को संसद के किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? आपको बताना है 1 अप्रैल को जो केंद्रीय बजट लागू होता है उसके लिए संसद के किस सदन के द्वारा पारित किया जाना चाहिए? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा सदन के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। 92 वर्षों तक अलग अलग पेश किए जाने वाले किस बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रेल बजट को जो है केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। 1999 तक केंद्रीय बजट पारंपरिक रूप से किस समय घोषित किया जाता था? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, शाम को जो है 5 बजे केंद्रीय बजट 1999 तक घोषित किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। केंद्रीय बजट की घोषणा सुबह 11 बजे करने की परंपरा किस वर्ष शुरू की गई? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 2001 में 11 बजे जो है केंद्रीय बजट घोषणा की गई शुरू करने की। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल की कितनी प्राथमिकताएं हैं? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार अमृतकाल की 7 प्राथमिकताएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की परिकल्पना की गई है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 112 में जो है बजट की परिकल्पना की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? आपको बताना है 2024 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय को जो है सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सूरत हवाई अड्डा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का लास्ट प्रश्न है। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है?
तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह 26 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद कीजिए। यह भी करंट अफेयर्स है, किसी भी एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछे जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।